फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14th एंड 15th ऑफ फरवरी 2021। मैं जानता हूं कि 14 से लेके 17 तक के करंट अफेयर्स आपको नहीं मिले हैं बिकॉज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो मैं बोल नहीं सकता था। आज भी खराब है, आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को डिले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपके लिए जो है वो करंट अफेयर्स को आज ही हम कंप्लीट कर देंगे। 18 तक के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और साथ ही साथ क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सर अफेयर्स क्लाउड की जो सब्सक्रिप्शन है उसमें हमें क्या मिलेगा और उसमें जो है वो आप कितने प्राइस में उसको खरीद सकते हो और किस तरह से आप उसको बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन है वो हम बहुत ही कम दाम पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यार आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब जो 2021 के करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहता है उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको नाम पता होना चाहिए, और नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। और सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन का नाम अफेयर्स क्लाउड नहीं है, करियर्स क्लाउड है। इस चीज को आपने याद रखना है। और सर कैसे डाउनलोड करें यार, या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं करियर्स क्लाउड के नाम से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक डाउनलोडिंग लिंक है। उस डाउनलोडिंग लिंक को क्लिक करोगे तो सीधा ही आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, और उसमें आप 1 साल की भी और 2 साल की भी सब्सक्रिप्शन क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपको फायदा मिलेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं और 90 से 95% करंट अफेयर्स हमारे ही करंट अफेयर से आते हैं। और गाइस, हम इसमें आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली वाइज करंट अफेयर। डेली वाइज करंट अफेयर में 2 तरह की पीडीएफ्स होंगी। एक में क्या होगा कि डेली के करंट अफेयर्स थ्योरेटिकल फॉर्म में मिलेंगे, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ में आपको जो पीडीएफ्स मिलेंगी वो वीक वाइज अरेंज होंगी, ताकि आप करंट अफेयर्स को वीक वाइज भी रिवाइज कर सको। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, अपने आप को जांचने के लिए कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितने करंट अफेयर को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। ये वीकली टेस्ट आपको उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें हम आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पीडीएफ को प्रोवाइड करते हैं। लाइक पहली पीडीएफ है स्टडी पीडीएफ, मतलब जितना भी 1 महीने का थ्योरेटिकल करंट अफेयर है, डिटेल्ड करंट अफेयर है, वो आपको इस पीडीएफ में दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको पूरा डिटेल्ड करंट अफेयर्स होगा उसको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जो कि नाम से पता लग रहा है करंट अफेयर को अगर इजीली रिवाइज करना है तो आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बहुत ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट होगा टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको करवाए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किसी भी करंट अफेयर में ना आ सके। तो आप देख सकते हो किस तरह से आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा, डेली, वीकली, मंथली, और वो भी अलग अलग सेक्शन वाइज। तो गाइज, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपका करंट अफेयर सेक्शन को इंप्रूव करने में, और हमारा ये विश्वास है कि 90 से 95% करंट अफेयर हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आते हैं, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग होगा। और सर आप ये कितने प्राइस पे जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो यार, एक बार आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको प्राइस खुद पता लगेगा और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस प्राइस पे भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करोगे H10 को, तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं 14 से 15 फरवरी का करंट अफेयर। और गाइस, एक बात ध्यान में रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और हमारा पहला सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और उसमें पहला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा नाम जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो वैसे तो आप 4 नाम देख रहे हो, बहुत ही बड़े हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है हमारे पास, और एक हमारे पास जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका एक थीम रखा गया था, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। तो नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है।
इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। तो गाइस इसको इनॉग्रेट किया है हमारे एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो याद रखना है नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो यहां पे आप थीम दे सकते हो, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। आपको पता है कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को लेकर चिंता हो रही है, कोविड के बाद इन्वायरमेंट से लेकर चिंता हो रही है, तो हमें किसी ना किसी तरह से इसको जो है वो कंट्रोल करना होगा, किसी ना किसी तरह से हानिकारक चीजों को हटाना होगा और इन्वायरमेंट को बचाना होगा। इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं कि एक तो ये जो हमारे पास वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये कौन से नंबर की है? तो याद रखना है 20th नंबर की है। इसका जो मेन थीम है वो याद रखना है, सिर्फ फर्स्ट आप याद करेंगे रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये एनुअल इवेंट है जो कि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाया जाता है, 2001 से इसको करवाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसके चेयरमैन नितिन देसाई हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन टॉपिक होगा क्या, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कि किस तरह से हमने इंडस्ट्रीज को बदलना है, इन्वायरमेंट सेफ बनाना है। अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, किस तरह से हमने जो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन है उसके ऊपर काम करना है। नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ताकि हम जो है वो इन्वायरमेंट को गंदा ना करें, जो नेचर में ऑलरेडी चीजें उसी को यूज कर सकें। क्लाइमेट फाइनेंस, किस तरह से हमें जो है क्लाइमेट को चेंज करने के लिए या क्लाइमेट को अलग अलग हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए किस तरह से पैसा मिलेगा। सर्कुलर इकोनॉमी, कौन से देशों की हेल्प ले सकते हैं ताकि एक ऐसी इकोनॉमी बन सके जिसमें हम एक दूसरे का फायदा कर सकें। क्लीन ओशन एंड एयर पोल्यूशन, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। और 2021 की जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट थी उसमें प्रॉमिस किया गया कि हम एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे जिसमें नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा बाय 2050। इसी गोल के ऊपर सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। और ब्रिटिश पॉलिटिशियन आलोक शर्मा इज द COP26 प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। यार इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। आलोक शर्मा, मैंने ये क्वेश्चन अलग से भी कवर करवाया था कि आलोक शर्मा को COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होनी है उसके जो है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किसको बनाया गया? आलोक शर्मा को बनाया गया है। और COP26 जो है वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहां पे हुई है। सब बच्चों ने बताना है, मुझे पता है मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो COP26 बताएंगे बच्चे कहां पे हुई है। और याद रखना है दिस इज द इंडिया लार्जेस्ट पोल्यूशन एमिटर इन द वर्ल्ड बिहाइंड द US एंड चाइना। तो इंडिया तीसरे नंबर पे है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, और पहले और दूसरे पे US और चाइना है। तो ये बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हेल्ड इन विच सिटी? तो एक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एक मेला लगाया गया, एक फेयर लगाया गया। तो आपने बताना है कि कहां पे इसको आयोजन जो है वो किया गया, कौन सी सिटी में इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो सिंपल है यार, हॉर्टिकल्चर का क्यों लगाएंगे हम एक फेयर? तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, हॉर्टिकल्चर की तरफ लेके आना है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स को छोड़ के हमने फ्लावर्स के ऊपर उनको लेके आना है, हमने हनी बी के ऊपर उसको लेके आना है। शहद की वो खेती करें, वो फूलों की खेती करें, वो अगर करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की खेती, ताकि उसकी इनकम जो है वो हम क्या कर सके, बढ़ा सकें। 2022 तक का लक्ष्य है कि हमने इसको करना है। और रिसेंटली आपको पता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई थी, वो चलाई थी मुख्यमंत्री बाग्यात विकास मिशन। ये भी आप याद रख सकते हो। और गाइस ये कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? बेंगलुरु होगा। वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, कहां पे? बेंगलुरु के अंदर उन्होंने इसका आयोजन जो है वो किया है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो ICMR बेंगलुरु, और यहां पे आप देख सकते हो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021। और इसका थीम दोस्तों याद रखना है, अंडर द थीम हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। तो याद रखना है, इससे फार्मर्स की इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, फार्मर्स की इनकम को बड़ा किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इन चीजों को याद रखना है। और मैं आपको बता रहा था कि गुजरात ने एक स्कीम को स्टार्ट किया था, मुख्यमंत्री बाग्यात विकास मिशन, वो भी जो है वो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया। थीम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 चीजें आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who has received 2 million barrels cargo of carbon neutral oil फ्रॉम ऑक्सी लो कार्बन वेंचर USA का, डिवीजन ऑफ US ऑयल मेजर ऑक्सीडेंशियल। तो इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसे बैरल जो हैं वो कार्बन न्यूट्रल ऑयल के बनाए गए जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, और वो कौन सी कंपनी ने जो वो सबसे पहले रिसीव किए हैं। बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो वीडियो को पॉज करके मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होगा, जिनको ये बैरल्स दिए गए हैं
2 मिलियन बैरल जो है वो ये मिला है और ये कार्बन न्यूट्रल ऑयल है और ऐसा पहली बार हुआ है। तो आप देख सकते हो गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए से उनको ये मिला है और ये वर्ल्ड का पहला कंसाइनमेंट है कार्बन न्यूट्रल ऑयल का, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो नहीं होगा, कार्बन एमिशन जो है वो नहीं होगी और ऐसा पहला हुआ है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। और वैसे भी टारगेट है, रिलायंस ने अलग टारगेट रखा है, पूरे वर्ल्ड का भी हमने टारगेट किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देना हमने 2050 तक, लेकिन रिलायंस जो है वो ऐसी कंपनी बनेगी, उन्होंने टारगेट रखा है कि नेट जीरो कार्बन कंपनी बनेगी वो 2035 तक, 2035 तक उन्होंने कार्बन एमिशन को जीरो कर देना है। और ऑक्सीडेंशियल प्रोड्यूस दिस ऑयल इन द यूएस परमेन बेसिन एंड शिप टू रिलायंस इंडस्ट्रीज यूजिंग वेरी लार्ज क्रूड कैरियर सी पर्ल। तो उन्होंने बहुत बड़े वेसल में इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया है रिलायंस को, और ऑक्सीडेंशियल ने इसको बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। द ट्रांजेक्शन इज रिगार्ड एज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट ए न्यू मार्केट फॉर क्लाइमेट डिफरेंशिएटेड क्रूड ऑयल। तो ऐसा ऑयल प्रोड्यूस करने की तरफ ये पहला स्टेप है कि हम क्या कर सकें, कार्बन को कम कर सकें, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जो है वो जा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस एक ही लाइन का क्वेश्चन था, इतना ही याद रखना, इससे एक्स्ट्रा चीज कोई भी आपने याद नहीं रखनी। Who won वोमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने ये अवार्ड जीता है? और ये एक वन टाइम अवार्ड है जो वोमेन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 40 से कम है, उनको दिया जाता है। और जो वोमेन रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं नेशनल एकेडमिक सच एज द यंग साइंटिस्ट मेडल उनको मिल चुका है, यंग एसोसिएटशिप मेडल मिल चुका है, उनको ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और इसमें खास करके ये योगदान दिया जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, 11 फेब को होता है, तो उस दिन ही इस अवार्ड को दिया जाता है ताकि और प्रोत्साहन मिल सके। और इनको 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं 3 साल के लिए, मतलब 5 लाख रुपए हर साल, ताकि ये अपने रिसर्च आइडियाज के ऊपर काम कर सकें। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, सब बच्चों ने आंसर बता दिया, आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अगर आपको आंसर देने में डिफिकल्टी आती है तो वीडियो को पॉज करके जरूर आप आंसर दिया करें, क्योंकि आपको आंसर जो है वो लंबे समय तक याद रह सकता है। तो आंसर क्या होगा? शोभना कपूर, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, चारों को यह अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहां पे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने यह अवार्ड दिया है और इन्होंने वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को अनाउंस किया है। तो आप देख सकते हो यहां पे 5 लाख रुपए हर साल, मतलब 15 लाख रुपए ये 3 साल के लिए दिए जाएंगे ताकि वो रिसर्च आइडियाज को आगे बढ़ा सकें। और ये अवार्ड अनाउंस किए गए कौन सी डेट को? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021, ताकि और भी जो औरतें हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके और भी वो रिसर्च सेक्टर के अंदर आगे बढ़ सकें। और ये 11 फरवरी को मनाया जाता है, अलग से इसको क्वेश्चन को कवर किया गया है। उन वुमेन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 40 से कम है और वो रिसीव, मतलब एक अवार्ड जो है वो उनको मिल चुका है कोई भी नेशनल एकेडमी से, लाइक यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएटशिप, कोई भी अवार्ड जो है वो उनको मिल चुका है। तो ये 4 औरतों के नाम आपने याद रखने हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में यहां पे बताऊं कि जो शोभा कपूर हैं उनको केमिकल बायोलॉजी के अंदर मिला है, डॉक्टर रितु गुप्ता हैं उनको जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मिला है, डॉक्टर सोनू गांधी उनको बायो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मिला है, और डॉक्टर अंतरा बनर्जी इनको हेल्थ साइंसेस के अंदर। लेकिन आपने ये सारी चीजें याद नहीं रखनी, ये रिसर्च सेक्टर के लिए मिलता है, आपने इतना याद रखना है। और यहां पे एक इंस्टीट्यूट का जिक्र हुआ था, SCRB, तो इसका आप याद रख सकते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये कहां पे है हेडक्वार्टर, कहां पे इसका? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who has been named as the new Prime Minister of Italy? One of the most important question। और इटली के प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो रिजाइन कर चुके थे, नई गवर्नमेंट जो है वो इटली में बनी थी, और पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था गुसेप कॉन्ते। तो इसका मतलब बी आंसर तो यहां पे हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, किसके? इटली के। तो अभी हमने याद करना है कि नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनाया गया, तो आंसर याद रखना है मारियो ड्रागी। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा मारियो ड्रागी। चाहे ओनली मारियो से याद कर लें, लेकिन एमडी करके जो है वो आप याद रखोगे, इससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो गाइस याद रखना है नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने। दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, नए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपको पता है सार्जियो मैत्रेला, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, लेकिन और कुछ भी याद नहीं करना। नए प्राइम मिनिस्टर, पुराने प्राइम मिनिस्टर, दोनों का टाइम पीरियड, नाम जो है वो याद रखना है टाइम पीरियड के साथ। तो आप फोटो देख सकते हैं यहां पे, मारियो ड्रागी नेम्ड इटलीज प्राइम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी विल डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अनमेंड स्यूडो सैटेलाइट कैट्स?
तो इसमें यार दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो स्कैट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब ये होगा अनमेन्ड स्यूडो सैटेलाइट। ये क्या काम करेगा, ये कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। सी फॉर कंबाइंड, ए फॉर एयर, टी फॉर टीमिंग, एस फॉर सिस्टम। कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। और ये स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर जो बनाया जा रहा है ताकि हाई एल्टीट्यूड पे जो है वो ट्रैकिंग जो है वो की जा सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ये कौन सी कंपनी इसको डेवलप करेगी, और जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं उनको जो है वो क्या कर सकता है, ये देख सकता है, टैकल कर सकता है। और इसकी जो हाइट है वो भी जो बहुत ज्यादा है, जिससे ये सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को क्या कर लेगा, टैकल कर सकता है। और ये कौन सी कंपनी बना रही है, ये बना रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आप यहां पे देख सकते हो HAL टू डेवलप अनमैन्ड स्यूडो सैटेलाइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हो इट विल बी ए फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड स्यूडो सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम विद ए स्टार्टअप कंपनी। और जब एक बार डेवलप हो गया तो इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्लाइंग अनमेंड अराउंड 70,000 फीट फॉर 2 और 3 मंथ्स। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन को ये अपने पास रख सकता है और ये किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर और कैन गो बैक टू 350 किलोमीटर एंड कम बैक। मतलब ये 700 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है और वापस आ सकता है। इट कैन ऑल्सो कैरी एम्युनिशन, मिसाइल्स इफ नीडेड। मतलब हथियारों को भी जो क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है। सिर्फ इतनी की इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि कैट्स नाम से एक अनमेंड सूडो सैटेलाइट जो कि अनमेंड एरियल व्हीकल्स को टैकल किया करेगा, देखा करेगा, और कोई आ रहा है उसके ऊपर अटैक कर सकता है। किसने बनाया है, HAL जो है वो इसको बनाने जा रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि तेजस 1, तेजस न्यू जनरेशन जो भी एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वो कौन बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल वुमेन्स डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। किस दिन जो है वो नेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी फेमस लेडी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर सरोजिनी नायडू जी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, 13 फरवरी। तो आप यहां पे देख सकते हो 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे, और यहां पे आप सरोजिनी नायडू का जो पिक्चर है वो देख सकते हो। सरोजिनी नायडू के बारे में दो बातें यार बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक तो 142nd बर्थ एनिवर्सरी है इस बार उनकी, तो उसके नाम से मनाया जा रहा है। एक आपने याद रखना है, अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, अगर इंडियन लगा के पूछता है वुमेन प्रेसिडेंट तो वो कौन आएंगी, सरोजिनी नायडू। किस ईयर में बनाया गया था, 1925 में। सेशन कहां पे था दोस्तों, सेशन था कानपुर के अंदर। तो ये दो चीजें याद रखनी है क्योंकि अगर वो ओनली वुमेन पूछता है तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन अगर इंडियन पूछता है तो आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। 1925 सेशन कहां पे हुआ था, कानपुर में। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां पे देख सकते हो क्यों मनाया जाता है, टू ऑनर सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडियाज बर्थ एनिवर्सरी। और आपने याद रखना है इस बार 140th बर्थ एनिवर्सरी थी और नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ वुमेन। वो नाम से यहां से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। और बहुत बड़ा रोल जो है वो सरोजिनी नायडू का रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, खास करके अगर आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, या फिर आप कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 की, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में खास करके क्योंकि उनको 21 महीने के लिए जेल में रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। तो याद रखनी है चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके सरोजिनी नायडू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन MOU विद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। तो यार एक नया सिस्टम जो है वो डेवलप कर रही है स्टेट, किसके साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके। तो अपने आप में ये स्टेट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इन्वायरमेंट के लिए भी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि इस तरह से हमने नई चीजें डेवलप करनी है ताकि हम कार्बन एमिशन को क्या कर सकें, कम कर सकें। तो आप देख सकते हो, और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों, ये है हमारे पास बिहार। तो याद रखना है स्टेट कौन सी है, बिहार। तो बिहार इंपैक्ट विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट फॉर लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, मतलब ऐसी चीजें तैयार करनी है जिसमें कार्बन एमिशन जो है वो कम हो सके। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ ये 2040 तक स्टेट को डेवलप करने का फ्रेमवर्क तय किया गया है, लो कार्बन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है।
ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री बनाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस किया जाएगा कि कहीं पे ज्यादा कार्बन तो नहीं इमिशन हो रहा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, जो कि हमने 2030 तक अचीव भी करने हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो बिहार आगे बढ़ेगा। और खास करके जो स्टेट एक्शन प्लान्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसको भी बिहार आराम से क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है। और आपको पता है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फग्गू चौहान हैं। तो एक नेशनल पार्क आपने बिहार के अंदर याद रखना है दोस्तों, नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, और उसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन एंड मैप माई इंडिया कोलैबोरेट टू बिल्ड इंडिजीनियसली मैपिंग पोर्टल एंड जियो स्पेशल सर्विसेज। और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये मैप माई इंडिया और इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं वो गूगल मैप्स को यूज करते हैं, गूगल अर्थ सर्विसेज को यूज करते हैं। तो उसका एक अल्टरनेटिव आपके सामने होगा। और ये डेवलप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कर रही है। एक का तो आपको पता लग गया मैप माई इंडिया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, के सिवान की। तो याद रखना है दोस्तों, के सिवान इसके हेड हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर आपने याद रखना है बेंगलुरु कर्नाटका। और गाइस यहां पे आप देख सकते हैं मैप माई इंडिया और इसरो का यहां पे आपको लोगो मिल रहा है, और इसरो टू बिल्ड एन अल्टरनेटिव गूगल मैप्स। तो एक अलग से आपको नया पोर्टल मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है वो गूगल मैप्स और गूगल अर्थ सर्विसेज के बिना भी आपके पास ऑप्शन जो है वो होगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनिट ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद तीतागढ़ वैगन फॉर कंस्ट्रक्टिंग 5 डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट्स। तो यार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपके लिए क्या है, डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट्स। तो ये क्या चीज होती है, ये कौन से यूनिट ऑफ डिफेंस को चाहिए होगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि ये होगा क्या। तो डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जो है वो बेसिकली चाहिए किसको, इंडियन नेवी को। तो यहां पे आंसर क्या होगा, इंडियन नेवी होगा। क्या होता है अब ये जो ये डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट्स होंगे या वेसल्स होंगे, ये वो शिप्स होती हैं जो कि फ्लोटिंग बेस पे यूज की जाती हैं फॉर प्रोफेशनल डाइविंग प्रोजेक्ट्स। मतलब कोई स्पेशल डाइविंग प्रोजेक्ट होगा तो फ्लोटिंग बेस के आसपास जो है वो इसको यूज किया जाता है। इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ताकि डाइविंग ऑपरेशंस को अच्छे से किया जा सके। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूं, मान लो कोई शिप है ऑलरेडी, तो उसमें रिपेयर करना है, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ चाहिए, तो इनको भेजा जाता है। ये है डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स, मतलब किसी और शिप को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ये 5 डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट्स किसको चाहिए, इंडियन नेवी को चाहिए। और ये बना के कौन देगा, तीतागढ़ वैगन जो है वो ये बना के देंगे। तो आप देख सकते हो तीतागढ़ वैगन और यहां पे इंडियन नेवी जो है वो इन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन किया है कि ये डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट्स को बना के देंगे। तो आपने याद रखना है खास करके इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए और साथ में एयर के लिए कौन से जो है वो कंपनीज काम कर रही है। इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए खास करके HAL जो है वो काम कर रही है, BEML काम कर रहा है, BHEL भी काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो है वो इंडियन नेवी के लिए तीतागढ़ ज्यादा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पे डाइविंग प्रोजेक्ट्स, और इसकी वैल्यू जो है वो 175 ऑलमोस्ट करोड़ रुपीस जो है वो यहां पे दिए जाएंगे, और 30 महीने का टाइम पीरियड है कि इसमें ये कंप्लीट किया जाएगा। और DSC विल मीट द नीड्स ऑफ कमांड क्लियरिंग डाइविंग टीम्स विच प्रोवाइड असिस्टेंस टू शिप्स, जो कि और शिप्स को प्रोवाइड करती है असिस्टेंस, जैसे कि इनसाइड और क्लोज हार्बर्स हैं, अंडर वाटर रिपेयर करनी है, मेंटेनेंस करना है, कोई भी चीज आपको करनी है दूसरी शिप के लिए, तो इनको भेजा जाता है। और ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें टूल्स होते हैं, ताकि दूसरी शिप को आराम से जो है वो ठीक किया जा सके और वहां तक पहुंचा जा सके। तो सिंपल याद रखना है इंडियन नेवी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट, और कौन सी कंपनी बना के देगी, तीतागढ़। लेकिन कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इंडिया विल फंड सम अमाउंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। सिर्फ इतना याद रखना है कि वो कौन सी कंट्री है, और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट $50 मिलियन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और वो क्यों प्रोवाइड कर रहा है, 3 कल्चरल प्रोजेक्ट्स को वहां पे क्या करना है, रिस्टोर करना है। और ऑलरेडी वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया बना रहा है, क्योंकि 2015 में उस कंट्री में अर्थक्वेक्स आए थे, जिसके कारण बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खत्म हो चुका था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो कंट्री कौन से, क्योंकि मैं अर्थक्वेक्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि बात हो रही है यहां पे नेपाल की। तो यहां पे आप देख सकते हो इंडिया टू फंड $50 मिलियन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। तो आप देख सकते हो वो 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है वो कौन से हैं, और एक आपको मिलेगा जो सितो मच्छिंद्रनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, वहां पे रिस्टोर किया जाएगा इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ धर्मशाला
एट बुदनीलकंठ, मतलब वहां पे एक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कुमारी चैन एंड कुमारी निवास, तो उनको भी जो है ये कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, इनको जो है इनका पुनर्गठन जो है वो किया जाएगा। दीज प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा, ऑलमोस्ट $50 मिलियन जो है वो खर्च किए जाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट का ये टाई अप है कि वो पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन में नेपाल की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और 8 डिस्ट्रिक्ट में नेपाल का ये योगदान दिया जाएगा। और कैपिटल काठमांडू आपको पता है, प्रेसिडेंट जो है वो विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है केपी शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Which small finance bank has partnered with Maharashtra State Road Development Corporation Limited to launch India's first FASTag powered truck terminal in Maharashtra? तो स्पेशली फॉर द हैवी व्हीकल्स, मतलब आप देख सकते हो ट्रक्स के लिए एक अलग से टर्मिनल जो है वो फास्टैग टर्मिनल बनाया जाएगा, जहां पे सिर्फ ट्रक्स ही जो है वो पास हो सकते हैं, क्योंकि उनकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है और उनके सामान के कारण जो है वो टाइम ज्यादा लग जाता है लेन के अंदर, जिसके कारण उनके लिए एक अलग से लेन जो है वो बनाई जाएगी। और ये कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहां पे इनिशिएटिव है, तो ये आपने जो है वो बताना है। तो फटाफट बताएंगे सब बच्चे, आंसर जो है फटाफट देंगे। और दोस्तों इसका आंसर क्या है, बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं। आंसर क्या होगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम न्यूज में रहता है, इसलिए आप इसको याद रखोगे। 2-3 न्यूज रहती है इसकी एक महीने के अंदर, तो आप याद रख सकते हो। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया है कि वो ट्रक्स के लिए जो भी टर्मिनल होंगे वहां पे जो फास्टैग होंगे ये प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट फास्टैग पावर्ड ट्रक टर्मिनल। तो यहां पे आप देख सकते हो एक अलग से टर्मिनल जो है वो ट्रक्स के लिए बनाया जाएगा। तो यहां पे आप डिटेल में देख सकते हो इसको, क्योंकि द स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, वासुदेवन जी हैं। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर चेन्नई है, ये आपने याद रखना है। टैगलाइन याद रखनी है, इट्स फन बैंकिंग। ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक कोलैबोरेट कर चुका है गूगल पे के साथ, वो भी फास्टैग के लिए, लेकिन वो सब तरह की फास्टैग पेमेंट्स करने के लिए, नॉट ओनली फॉर द ट्रक टर्मिनल्स। और ये फास्टैग बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था कि जितने भी टोल प्लाजाज है उसमें फास्टैग जो है वो कंपलसरी होगा, आप कैश में पेमेंट जो है वो नहीं करोगे। ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपकी पेमेंट जो है वो अपने आप ही हो जाएगी, आपके अकाउंट से लिंक होगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CRADAI कहते हैं, हैज लिंक्ड MOU विद विच बैंक टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यार कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए काम करती है, उन्होंने एक बैंक के साथ टाई अप किया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो खोले जाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, उनके बैंक अकाउंट्स को उनके साथ जोड़ा जाएगा ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग जो है वो कर सकते हैं। तो आंसर बच्चे उसी टाइम पे क्वेश्चन पढ़ के देना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लें, सोचें, आंसर को दें, मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं CRADAI और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कम पैसा मिलता है तो वो फाइनेंशियल अपने पैसे को, अपनी स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल इंक्लूजन जो है वो किया जाएगा। मेन एम क्या है कि 10 लाख वर्कर्स को जो है वो कवर करना है अराउंड इन ए ईयर फ्रॉम अराउंड करंट 3 करोड़ वर्कर्स इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अक्रॉस द रियल स्टेट प्रोजेक्ट। तो 10 लाख वर्कर्स को इनिशियली फर्स्ट फेज में कवर करना है, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर और चेयरमैन है प्रादीप्ता कुमार बिसोई, चाहे आप ओनली P बिसोई से भी याद रख सकते हैं, प्रादीप्ता बिसोई से भी याद रख सकते हैं। 2-3 न्यूज आती हैं एक महीने के अंदर, तो आप याद कर सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू सेविंग प्रोडक्ट गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। मतलब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने गिफ्ट नाम से जो है इसको स्टार्ट किया है। तो गिफ्ट का मतलब गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, मतलब एक तरह से आपकी सेविंग के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग जो है वो कर सकें। और ये इसी तरह से डिजाइन किया गया कि जैसे कोविड-19 की तरह अनसर्टेनिटी है इनकम में, कभी ज्यादा कभी कम, तो वो आपकी जिंदगी में ना आए और उसको सिक्योर किया जा सके। और गाइस ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी न्यूज 1-2 रहता है एक महीने के अंदर, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। द नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्रोडक्ट हेल्प्स कस्टमर टू एलिमिनेट द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इनकम स्ट्रीम्स टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो इसको स्टार्ट किया गया ताकि आने वाले
टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई भी पैसे की दिक्कत ना आए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपकी फैमिली को। इन ऑर्डर टू हेल्प पॉलिसी होल्डर टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, इट ऑफर्स गारंटेड इनकम टू द पॉलिसी होल्डर्स। मतलब कुछ प्रीमियम आपको देना होगा, तो उसके बेसिस पे आपको इनकम जो है वो हर महीने, हर 3 महीने के बाद जो भी आप प्लान चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। तो याद रखना इसका नाम ही है आईसीआईसी प्रू गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। तो आपको पूछ सकते हैं गिफ्ट नाम से जो है वो गारंटेड इनकम जो है वो कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से। और जो बैंकिंग के स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी स्पेस क्राफ्ट तायन वेन वन मीन्स क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि तायान वेन वन का मतलब जो है वो क्या है, क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ, एंटर्ड द मार्स ऑर्बिट रिसेंटली। तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है तायान वेन वन, तो आपने बताना है फटाफट। आंसर जो है वो इसका क्या होगा, बहुत ही सिंपल जो है वो आंसर है। बहुत से बच्चे ताइवान सोच रहे होंगे, लेकिन यार ये आंसर नहीं है। मैच जरूर करता है नाम, लेकिन ताइवान आंसर नहीं है। ये आंसर क्या है इसका, चाइना। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सी आंसर सही है। और ये चाइना का है जो कि मार्स ऑर्बिट में रिसेंटली एंटर किया है, और नाम क्या है, तायान वेन वन। और ये इसका मतलब क्या है, क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ। तो आप यहां पे देख सकते हो ये वर्ल्ड का सेकंड जो है वो 2 दिनों के अंदर ऐसा बन चुका है स्पेस मिशन जो कि मार्स ऑर्बिट के अंदर एंटर किया है, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मिशन भी जो है वो वहां पे पहुंचा है। तो आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं पूछूंगा आपको कभी वन लाइनर में कि होप जो है वो किसका मिशन है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। और चाइनीज स्पेसक्राफ्ट विल प्रोब द साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ ऑफ मार्स। तो मार्स के अंदर एंशिएंट लाइफ के बारे में बताएगा। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये मार्स मिशन था या कौन सा मिशन था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। और याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा रोवर कॉल्ड परसेवरेंस is aiming for a landing on Mars on 18th February 2021। तो 18 फरवरी मतलब आज जो है वो लैंड करने वाला है कहां पे, मार्स के ऊपर। और उस मिशन का नाम क्या है, परसेवरेंस। तो याद रखना है, होप जो है वो किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तायन वेन किससे रिलेटेड है, चाइना से। और परसेवरेंस किससे रिलेटेड है, नासा से रिलेटेड है। तो तीनों के तीनों मिशन किसके हैं, मार्स के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेडियो डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। आजकल रेडियो जो है वो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन रेडियो डे जो है वो जरूर मनाया जाता है, ताकि आप जो है भूलो ना कि उसका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। या आज भी बहुत से गरीब जो तबका है हमारा वो इसको सुनता है, मैचेस को सुनता है। जो इंडिया के मैचेस होते हैं या कोई भी वर्ल्ड कप है उसको आज भी जो है वो रेडियो पे सुना जाता है। कभी आप स्ट्रीट से गुजरो, कभी आप गली से निकल रहे हो, तो वहां पे आप देखोगे कि जो धोबी प्रेस कर रहा है तो उसके पास जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वो भी जो है वो इसके थ्रू जो है वो काम कर रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा योगदान वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप बताएंगे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 13 फरवरी को। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है वर्ल्ड रेडियो डे, और थीम क्या होगा, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। तो आपको पता है कि आजकल न्यू रेडियो मतलब हम बात कर रहे हैं बहुत सी चीजों की, कि नई इनोवेशन हो चुकी है, नए कनेक्शंस जो हैं वो हो चुके हैं, एवोल्यूशन हो चुकी है। तो यही इसके 3 सब थीम भी जो है बनाए गए हैं। और थीम क्या है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ये याद रखना है, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 सब थीम है, एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। तो अगर आप कार में जा रहे हो तो वहां पे भी आप जो है वो एफएम सुन रहे हो, तो वो भी एक तरह की रेडियो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपको चीजें पहुंचाई जा रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो यूनाइटेड नेशन की यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन का है। याद रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे, पेरिस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले सेक्शन के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। और उसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये सर्कुलर एक्सेलरेटर। मतलब 2 कंट्रीज आपस में कुछ ऐसा इनोवेट प्रोडक्ट तैयार करेंगी जिसके थ्रू वो दोनों कंट्रीज में जो है वो घूमेगा। मतलब दोनों कंट्रीज में जो है वो उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो बताएंगे कौन सी हम कंट्री की यहां पे बात कर रहे हैं और कौन सी कंपनी की यहां पे बात हो रही है। कंट्री मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप बताएंगे ये रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया, लेकिन कंपनी का नाम जो है वो क्या है, रेसिकल। तो याद रखना है, रेसिकल कंपनी ने ये टाई अप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। और रेसिकल जो है वो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। तो यहां पे आप देख सकते हो रेसिकल इंडिया
फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप टू बिकम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम मेंबर। और खास करके ये किसके ऊपर काम करेगा, ई वेस्ट के ऊपर काम करेगा, और जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसके ऊपर भी ये काम करेगा। द कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कैटेगरी रिकवरिंग वैल्यू। इट कनेक्ट्स इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड टारगेटेड मेंटरशिप। मतलब ये उन एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेगा आपस में, जो कि क्या करेंगे, आपको आपकी नई इनोवेशन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इनोवेटर विल रिसीव डीप एक्सपर्टीज थ्रू द की प्रोग्राम एलिमेंट्स इंक्लूडिंग वर्कशॉप अमंग अदर्स। मतलब ये उनको वर्कशॉप्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो सके, नई चीजों के बारे में इनोवेशन ले सकें। और राइसिकल इंडिया फर्स्ट डिजिटल वेस्ट ई वेस्ट कॉमर्स है, जो कि कंपनी दैट कनेक्ट्स वेस्ट जनरेटर्स विद वेस्ट प्रोसेसर्स एंड रिसाइकलर्स एंड ब्रांड ओनर्स टू सॉल्व सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री। और उनको जो है वो आगे बढ़ाती हैं ताकि वो नए जो हमारे पास आप कह सकते हो कि वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको किस तरह से टैकल करना है ताकि इन्वायरमेंट जो है वो साफ सुथरा रह सके। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने इसको सिर्फ पढ़ना है एक बार, जितना स्लाइड में उतना ही पढ़ लो, वही जो है वो काफी है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला है जस्टिस फुलीगोरु वेंकटा संजय कुमार अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। सिंपली एक याद कर सकते हैं कि मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, वेंकटा संजय कुमार हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2021 सेलिब्रेटेड ऑन द 8th ऑफ फरवरी, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को अलग से कवर किया हुआ है। 8 फरवरी वाली न्यूज को हमने अलग से जो है वो कवर किया है, तो आपने वहां से इसको जो है वो क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, मतलब इसके पीछे कारण है कि क्यों मनाया जाता है इसको। ये सेकेंड मंडे ऑफ द फरवरी सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब इस बार 8 फरवरी को तो 8 को मनाया गया। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो एपिलेप्सी है और उसका ट्रीटमेंट है उसमें जो है वो हम क्या कर सकें, आगे योगदान दे सकें और लोगों को अवेयर कर सकें इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी टू पब्लिश अ डेब्यू नॉवल, फिक्शनल नॉवल है जिसका नाम क्या है, मैपिंग लव। तो याद रखना है, फिर से एक नॉवल आपके सामने आ गई है, नॉवल का नाम क्या है, मैपिंग लव। और ये फिक्शन नॉवल है, मतलब उन्होंने अपने मन से जो है वो क्रिएट की गई कहानी है मैपिंग लव के नाम से। और बहुत ही फेमस अगर आप कहोगे वो नाम है, खास करके बंगाली सिनेमा के अंदर भी उन्होंने बहुत सी मूवीज को डायरेक्ट किया है। और एक बहुत ही फेमस मूवी थी नील बातें सन्नाटा, तो उन्होंने वो मूवी को भी जो है वो क्या किया था, डायरेक्ट किया था। और वैसे आप देखोगे बरेली की बर्फी, घर की मुर्गी एंड पंगा, ये मूवीज भी उन्होंने क्या की हैं, डायरेक्ट की हैं। और उनका नाम क्या है, अश्विनी अय्यर तिवारी, और बहुत ही फेमस लेडी हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो नाम याद रखना है, और नॉवल का नाम है मैपिंग लव। नेक्स्ट, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि मार्क लिस्टोला, इनको अपॉइंट किया गया न्यू टाटा मोटर सीईओ एमडी। तो नाम जरूर याद करें, लिस्टोसेला, मार्क लिस्टोसेला ये पूरा नाम है, और न्यू अपॉइंट किए गए हैं टाटा मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई इंडियन नहीं है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया तुनिशिया बिजनेस काउंसिल लॉन्च्ड फॉर बूस्टिंग ट्रेड रिलेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो रिलेशन अच्छे बन सकें, उसके लिए जो है वो दोनों कंट्रीज में जो है वो ट्रेड और एकेडमिक्स के अंदर जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तुनिशिया के बारे में याद रखना है, कैपिटल तुनीस है, करेंसी जो है वो तुनिशियन दिनार है, प्रेसिडेंट जो है वो कायस सैयद है, कायस सैयद। और यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस पैक्ट को साइन किया है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटका। तो यहां पे कंट्री को याद रखना है तुनिशिया, और इनके बीच में एक बिजनेस काउंसिल हुई है ताकि ट्रेड को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीजल कन्वर्टर सीएनजी ट्रैक्टर। तो एक सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया ताकि किसानों को जो है वो ज्यादा दिक्कत ना आए, उसमें भी जो है वो पोल्यूशन ना हो सके, खास करके जो स्टबल बर्निंग और उसमें पोल्यूशन का जो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें ये योगदान दे सकता है। तो नितिन गडकरी जी ने फर्स्ट डीजल कन्वर्टर सीएनजी ट्रैक्टर को इनॉग्रेशन जो है उनको जो है वो लॉन्च किया है। तो याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आते हैं 13 Feb 2021 के आंसर देने की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन था द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इन 4 ऑप्शन में से कम कर रही है। तो यार आंसर बहुत सिंपल था और बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया। आंसर क्या था इसका, जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि अर्थ से नीचे जो इंटीरियर से हीट पैदा हो रही है उससे बनाया जा रहा है, तो इसमें कोई भी जो है वो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का साइन जो है वो कम है। तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे जो है वो किसी ना किसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी से नहीं होता।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म। तो आप यहां पे देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 बुक्स के नाम, और मेरे ख्याल से चारों की चारों आपने सुनी होंगी। बाइबल ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है, मतलब सोशलिज्म को, समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो आप मुझे अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको 14 का भी वीडियो जो है वो आप देख चुके, 14 15 का हम कर रहे हैं अभी, 16 17 का भी आपको अभी आधे घंटे के अंदर इसके बाद मिलेगा, उसके आधे घंटे के बाद आपको 17 का मिलेगा, और 18 का आपको रात को 8 बजे जो है वो मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, 700 प्लस लाइक्स जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं। मैं आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूं, और आपको इसी तरह से वीडियोस देता रहूं, इसी तरह से डेली आपको वीडियोस मिलती रहें। और एक टाइम भी हम फिक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण टाइम जो है वो फिक्स नहीं हो पाता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुबह जो है वो जल्दी से जल्दी करंट अफेयर मिल जाए। लेकिन यार 700 प्लस लाइक्स आपने प्रोवाइड करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपने बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके कि किस टाइम पे वीडियो चलने वाला है। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर आप इसी तरह से करंट अफेयर्स को देखते रहे वीडियो से, और इसी तरह से अगर आप पीडीएफ से पढ़ते रहे तो आपका करंट अफेयर जरूर स्ट्रांग होगा, क्योंकि 90 से 95% करंट अफेयर जो है वो हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आ रहा है। आप बच्चों के कमेंट्स पढ़ सकते हो, जो लाइव कमेंट्स करते हैं बच्चे, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना। लाइफ इज फन, लाइफ इज ब्यूटीफुल, और आराम से रहें, एंजॉय करें और आराम से पढ़ें, और मैं कामना करता हूं कि इस साल आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।